मित्रों, एक छोटी सी पहल है क्योंकि आज का जो युग है वो टोटली डिजिटाइल हो चुका है। डिजिटली होने के कारण जो है चीज़ें जो पन्नों के अंदर सिमट करके रह गई हैं, तो उन चीज़ों को कैसे फिर से लोगों के बीच में रखा जाए। एक छोटा सा उदाहरण भी लें तो पहला और दूसरा क्लास के बच्चे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और वो पन्नों में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरी एक सोच है कि माँ काली धाम का जो इतिहास है उसको टोटली डिजिटली कर दिया जाए, ताकि इस व्यस्त परिवेश में भी आप घर पे कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी व्यस्त हैं, उस कंडीशन में भी इस चीज़ को, इस इतिहास को बहुत कम ड्यूरेशन में, कम समय में इसको लॉन्च किया गया है। लगभग 20 पार्ट में इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका 2 अध्याय वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बाकी का जो और अध्याय है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स करके हम लोग भागों में बांट करके उसको आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप व्यस्त समय में भी उस चीज़ को आसानी से देख सकें और उसके इतिहास को, उसके महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को आप समझ सकें। और यहीं तक नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आजीवन चलता रहे, आने वाले पीढ़ियों को उसकी जानकारी मिलती रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। वो 2 पार्ट जो बने हुए हैं उसके थोड़ा सा उदाहरण। जी, मैं बिल्कुल देखिए, ये पूरा मंदिर जो है वो एक्चुअल में ये कहानी स्टार्ट होती है 1244 ईस्वी से, जिसमें बेतिया राज के जो संस्थापक के तौर पे गंगेश्वर देव, तो वो लोग मूलतः जो थे आपके नैमी सारण्य एक जगह है, यूपी में नैमी सारण्य एक जगह है, वहाँ से वो लोग चल करके सारण डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे और वहाँ से उन्होंने इस चंपारण की नींव रखने की बात कही जाती है। तो हालांकि 1244 के पूर्व भी माता का स्वरूप यहाँ पिंडी के रूप में था, इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं है कि माता का जो यहाँ स्वरूप है वो कब से है, लेकिन 1244 के बाद से माना जाता है। लेकिन बेतिया राज के स्थापना के बाद 1694 में राजा दिलीप, जो बेतिया राज के तीसरे महाराजा थे, उनके द्वारा जो है वो सुगांव से बेतिया को राज्य की राजधानी बनाई गई थी, बेतिया राज की राजधानी। तो वो तीसरे महाराज राजा ध्रुव के द्वारा संभवतः इस मंदिर की स्थापना हुई है। स्थापना का सेंस ये है कि माता का स्वरूप जो पिंडी के रूप में था उसे मूर्ति के रूप में परिणित किया गया। और चूंकि ये तांत्रिक पद्धति से स्थापित बड़ा रहस्यमयी जगह है, मैं आपको बता दूं, पूरे धरती पे माँ काली, माँ तारा, काल भैरव, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 10 अवतार, 12 कला सूर्य मंदिर, शिव परिवार, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक साथ पूरे धरती पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और चूंकि ये तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है, तो ऐसी मान्यता है कि भगवती को 108 नर मुंडों की बलि दे करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। माना ये भी जाता है कि शमशान पर मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो पूरा परिसर देख रहे हैं, उस मंदिर परिसर के बीच में आप जो तालाब देख रहे हैं वो बेतिया राज के द्वारा बनाई गई तालाब है, लेकिन पूर्व में वो तालाब पहले थी और ये पूरा जो क्षेत्र था वो श्मशान घाट, इसलिए इन देवी को श्मशान वाली देवी भी कहा जाता है। मंदिर के पीछे, यानी कि महारानी के पीछे उत्तर साइड में जो खुला परिसर है, उत्तर और पश्चिम, वो टोटल वहाँ लाशें वगैरह जलाई जाती थी और लोग वहाँ अपना क्रियाक्रम करके लाश जलाने के बाद, और जो ये तालाब था
वहाँ आकर के वो स्नान ध्यान किया करते थे। तो ये बड़ी जगता और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाला चीज़ें हैं जो बहुत से हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को अभी तक नहीं जान पाए। मंदिर की स्थापना कब हुई थी ये बताइए? देखिए, मंदिर की स्थापना 1694 मैंने बताया कि राजा दिलीप सिंह, जो बेतिया राजा स्थापित होने के बाद वो तीसरे महाराज थे। राजा दिलीप सिंह ने किया। राजा दिलीप सिंह ने, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए 1646 ईस्वी। नहीं वो 1694 1694 से 1715 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा है राजा दिलीप का। तो उन्हीं के द्वारा स्थापित उन्हीं के द्वारा स्थापित हुई है। हालांकि बाद के और भी वंशजों ने इसमें सौंदर्यीकरण या राजा तंत्र विद्या में मानते थे। तंत्र दरवाजे पे घोड़ा गाड़ी लगाते हैं, गैरेज बना करके, तो वैसे ही व्यवस्था यहाँ की गई थी। जैसे ही देवी देवता नगर भ्रमण के लिए निकलते थे तो अपने अपने वाहन को लेकर के वो नगर भ्रमण के लिए निकलते थे, ऐसी मान्यता है। तो वो पंच जो वाहन है उनकी मूर्तियों का दर्शन घुसते के साथ हम लोग करते हैं, प्रवेश द्वार पर। हाँ, और प्रवेश द्वार पर, और वहीं पे भगवान गणेश जी की भी मूर्ति